हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज फिर मैं आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आऊँ। वो जो टॉपिक है कि जब भी आपके लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप पीसी के अंदर वहाँ पे कोई सोलिड ड्राइव लगी है, चाहे मान लीजिए वहाँ पे जो हमारी साटा वर्जन वाली 2.5 इंच वाली जो सोलिड ड्राइव होती है, या फिर मान लीजिए वहाँ पे जो M.2 SSD आपके वहाँ पे कोई लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप पीसी के अंदर लगी है। तो दोस्तों वहाँ पे कोई भी आपकी सोलिड ड्राइव होती है, चाहे मान लीजिए कोई सी भी कंपनी की होती है, कोई सी भी टेराबाइट की वहाँ पे आपकी या फिर जीबी की कोई वहाँ पे सोलिड ड्राइव होती है, तो उनकी एक लाइफ होती है। तो दोस्तों आज के वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ कि आप कैसे पता लगा सकते हैं कोई भी आपके लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप पीसी के अंदर वहां पे सोलिड ड्राइव लगी है, उसकी वहां पे कितनी लाइफ बची है। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको पूरा एग्जांपल देकर समझाऊंगा कि यहाँ पे आप कैसे पता लगा सकते हैं कि आपके वहां पे कोई भी सोलिड ड्राइव है उसकी लाइफ कितनी बची है, या फिर आप वहां पे कितनी देर तक उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों इन सभी सवालों के जवाब मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो ये सब चीज जानने के लिए आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो देर न करते हुए शुरुआत करते हैं। दोस्तों हम अपने सोलिड ड्राइव की लाइफ कैसे पता लगा सकते हैं, ये जानने के लिए सबसे पहले तो आपको पता होना जरूरी है कि जितनी भी हमारी सोलिड ड्राइव होती है उनमें जो सेल इस्तेमाल किया था वो क्या होता है। तो दोस्तों यहाँ पे जितने भी हमारी सोलिड ड्राइव होती है, मतलब उनमें छोटी सी एक चिप होती है और चिप के अंदर वहाँ पे एक सेल इस्तेमाल किया था। मतलब उन सेल में ही क्या होता है कि हमारा जो डाटा राइट होता है और वहीं पे से रीड होता है। मतलब उन सेल की एक जो पर्टिकुलर लाइफ होती है। तो यहाँ पे दोस्तों डिफरेंट सेल होते हैं, मतलब उस चिप के अंदर। और चिप जो होती है हमारी जो माउंटेड की होती है बोर्ड के ऊपर, जिससे मतलब हमारी जो सोलिड ड्राइव या M.2 सोलिड ड्राइव बनती है। तो वहाँ पे दोस्तों क्या होता है कि उन चिप के अंदर जो एक पर्टिकुलर सेल इस्तेमाल किया था। कहीं में वहां पे दोस्तों क्या होता है कि वहां पे आपको ज्यादातर कई तरह के जो सेल देखने को मिलते हैं। एक होता है वहां पे SLC होता है, एक MLC होता है, फिर जो उसके बाद TLC होता है, फिर होता है वहां पे जो QLC होता है, फिर अब जो लेटर जो चल रहा है PLC होता है। तो यहाँ पे दोस्तों क्या होता है कि हमारा जो सिंगल लेवल सेल होता है, मतलब जिसे हम SLC बोलते हैं, तो वहां पे दोस्तों क्या होता है कि उसमें बहुत ही कम जो डाटा वहां पे जो स्टोरेज किया जा सकता है। मतलब वहां पे वो सेम सेल तो उतना ही होगा, मतलब साइज उतना ही होगा, पर वहां पे इसमें कम डाटा स्टोरेज होगा। फिर उसके बाद दोस्तों आता है हमारा MLC, जिसे हम बोलते हैं मल्टी लेवल सेल। तो वहां पे दोस्तों क्या कई कंपनी से क्या बोलती है, वहां पे 2 बिट MLC बोलती है। तो वहां पे दोस्तों क्या होगा कि उसमें सेम उतना ही एरिया होगा, पर वहां पे जो सिंगल लेवल सेल के मुकाबले वहां पे जो डाटा ज्यादा स्टोर किया जा सकता है। उसके बाद जो दोस्तों जो ट्रिपल लेवल सेल आता है, जिसे हम कई बार जो बोलते हैं 3 बिट MLC बोलते हैं। मतलब कई कंपनी 3 बिट MLC बोलती है। जैसे सैमसंग होती है वो जो ट्रिपल लेवल सेल नहीं बोलती, वहां पे उसे 3 बिट MLC बोलती है। या फिर कई कंपनियां भी होती है ट्रिपल लेवल सेल की जगह वहां पे जो 3 बिट MLC बोलती है। तो यहाँ पे दोस्तों क्या होता है कि इसमें हमारा जो डाटा स्टोरेज होता है वो जो मल्टी लेवल सेल से ज्यादा डाटा स्टोर होता है। उसके बाद दोस्तों आता है 12 लेवल सेल, मतलब सेम सेल का उतना साइज होगा, पर वहां पे जो हमारे जो डाटा स्टोरेज हो सकता है वो जो हमारे ट्रिपल लेवल सेल से ज्यादा हो सकता है। यहाँ पे दोस्तों क्या होता है कि जैसे जैसे हमारा जो सेल लेवल बढ़ता चला जाएगा, वहां पे उसमें डाटा स्टोरेज उतना ज्यादा हो सकेगा। जैसे पेंटा लेवल सेल है वो, मतलब वहां पे उसमें जो हमारा डाटा स्टोरेज और ज्यादा हो सकता है, मतलब सेम उतना सेल बड़ा होके। पर यहाँ पे दोस्तों क्या होगा कि जैसे मान लीजिए सिंगल लेवल सेल होता है बहुत महंगा होता है। फिर उसके बाद दोस्तों हमारा जो MLC होता है वो सस्ता होता है। उसके बाद दोस्तों जो हमारा जो ट्रिपल लेवल सेल होता है वो और सस्ता होता है। फिर हमारा जो QLC होता है वो और सस्ता होता है। और यहाँ पे जो पेंटा लेवल सेल होता है वो और सस्ता होता है। अब दोस्तों आपके दिमाग में आएगा कि यहाँ पे तो स्टोरेज कैपेसिटी ज्यादा स्टोरेज होती है सेल में, तो वहां पे सस्ता क्यों होता जा रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों इसका मेन कारण है उसका एंड्योरेंस या कहीं लाइफ। यहाँ पे दोस्तों क्या था कि जो हमारा सिंगल लेवल सेल से जो वहां पे चिप बनी होती है या फिर SSD बनी होती है, उसकी लाइफ बहुत ज्यादा होती है। और जिसकी मान लीजिए वहां पे MLC हुआ, जिस मतलब चिप के अंदर जो MLC सेल इस्तेमाल किया था और वहां पे सोलिड ड्राइव मिलती है, चाहे मान लीजिए 2.5 इंच वाली जो हमारी साटा वर्जन वाली सोलिड ड्राइव होती है, या फिर मान लीजिए M.2 SSD होती है, तो वहां पे उसकी लाइफ और कम होती है। ऐसे मान लीजिए कि वहां पे क्या होगा कि जो हमारा ट्रिपल लेवल सेल होता है उसकी लाइफ और कम होती है। और उसके बाद दोस्तों हमारा जो 12 लेवल सेल होता है, मतलब यानी कि QLC होता है, उसकी लाइफ जो और कम होती है। फिर पेंटा लेवल सेल होता है उसकी लाइफ जो और कम होती है। मतलब वहां पे जो डाटा तो ज्यादा स्टोर होता जा रहा है, पर वहां पे उसकी लाइफ भी जो कम होती जा रही है। सिंपल मतलब दोस्तों यहाँ पे क्या है कि जैसे मान लीजिए सिंगल लेवल सेल होता है, उसकी ज्यादातर आपको जो सोलिड ड्राइव नहीं देखने को मिलेगी, चाहे मान लीजिए M.2 SSD होती है, या फिर जो मान लीजिए कि वहां पे जो हमारी सोलिड ड्राइव वाली 2.5 इंच वाली होती है, मतलब साटा वर्जन वाली, वो आपको देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पे ज्यादातर आपको MLC, TLC या QLC ज्यादातर देखने को मिलेगी, मतलब जो हमारी सोलिड ड्राइव होती है। जैसे मान लीजिए हमारा जो सिंगल लेवल सेल होता है उसमें क्या होता है कि उसमें जो उसकी लाइफ ज्यादा इसलिए होती है दोस्तों कि वहां पे क्या होता है कि मान लीजिए हम डाटा राइट कर रहे हैं, फिर उसके बाद दोबारा इरेज करते हैं, फिर दोबारा वहां पे राइट कर रहे हैं, फिर दोबारा इरेज कर रहे हैं, तो उसका जो लाइफ साइकिल होता है काफी ज्यादा होता है। ऐसे मान लीजिए उसके बाद दोस्तों क्या होता है कि यहाँ पे जो MLC होता है उसमें क्या होता है कि उसमें मतलब सिंगल लेवल
सेल के मुकाबले यहाँ पे जो उसका राइट डाटा होगा वो कम होगा। फिर उससे बाद दोस्तों ट्रिपल लेवल सेल होता है, उसमें जो हम डाटा राइट कर सकते हैं, मतलब वहां पे मान लीजिए कि राइट किया, फिर इरेज किया, फिर राइट किया, फिर इरेज किया, फिर राइट किया, तो यहाँ पे उसका वो साइकिल बहुत कम होता है। फिर ऐसे मान लीजिए 12 लेवल सेल होता है, उसका और कम होता है, फिर पेंटा लेवल सेल का तो और कम होता है। तो यहाँ पे दोस्तों इसी करके जो हमारा सेल लेवल जितना बढ़ता चला जाएगा वहां पे उसका जो प्राइस गिरता चला जाएगा। वहां पे चाहे मान लीजिए डाटा स्टोरेज ज्यादा ही स्टोरेज हो रहा है, पर वहां पे जो उसकी लाइफ जो कम होती चली जाएगी। तो यहाँ पे दोस्तों इसी करके जब भी आप देखेंगे स्टोरेज टाइप में, मतलब कोई भी बाय करते हैं, चाहे मान लीजिए 2.5 इंच वाली या M.2 SSD, वहां पे जरूर दिया होता है कि यहाँ पे जो इसमें सेल कौन सा इस्तेमाल किया गया है। तो वहां पे दोस्तों इससे हमें पता चलता है। और उसके बाद दोस्तों अगर आपको नॉलेज नहीं है कि MLC, TLC, QLC या मान लीजिए पेंटा लेवल सेल, इनकी जानकारी नहीं चाहिए, तो सीधा दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, मतलब वहां पे अगर आपको लाइफ चेक करनी हो, चाहे मान लीजिए वहां पे जो हमारे 2.5 इंच वाली जो SATA वर्जन वाली सोल्यूशन ड्राइव होती है, या फिर मान लीजिए वहां पे जो M.2 हमारी जो सोल्यूशन ड्राइव होती है, तो वहां पे सबसे पहले तो आपको जानना जरूरी है कि वहां पे जो उसकी लाइफ आप कैसे पता लगा सकते हैं, मतलब एग्जैक्ट उसकी जो वहां पे आप टेराबाइट जो रिटर्न डाटा होता है, या फिर मान लीजिए उसमें डाटा कितना ज्यादा रिटर्न कर सकते हैं, तो ये जो आपको पता चलता है वहां से TBW वैल्यू से, जिसे हम बोलते हैं टेराबाइट रिटर्न डाटा। यहाँ पे दोस्तों क्या होता है कि जितनी भी आपकी सोलिड ड्राइव होती है, चाहे मान लीजिए 2.5 इंच वाली और या फिर मान लीजिए M.2 SSD, उसकी जो वहां पे लाइफ होती है, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर आपको बताता हूं कि यहाँ पे मान लीजिए कोई हम जो सबसे पहले 2.5 इंच वाली जो हम सोलिड ड्राइव लेती है, मतलब SATA वर्जन वाली, वहां पे हम जो वेस्टर्न डिजिटल की वहां पे जो ब्लू होती है, तो वहां पे आप दोस्तों देखेंगे जैसे मान लीजिए वहां पे स्टोरेज कैपेसिटी होती है, यहाँ पे आपको 250 GB से लेके 4 टेराबाइट तक देखने को मिलती है, मतलब ब्लू में। तो वहां पे आप दोस्तों देखेंगे कि वहां पे इंडोनेस लिखा होगा और वहां पे लिखा होगा TBW वाले, मतलब टेराबाइट रिटर्न, मतलब आप यहाँ पे जो डाटा इरेज करके फिर दोबारा राइट कर सकते हैं, इरेज करके राइट कर सकते हैं, इरेज करके राइट कर सकते हैं, कितना मतलब टेराबाइट रिटर्न कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा कि इस मतलब स्प्रेडशीट के अंदर देखने को मिलेगा, तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे टेराबाइट रिटर्न डाटा दिया। जैसे कि दोस्तों आप इस टेबल में देख सकते हैं, जहां पे दोस्तों आप देखिए कि 250 GB में यहाँ पे लिखा हुआ है कि 100 टेराबाइट तक आप जो डाटा रिटर्न कर सकते हो। उसके बाद 500 GB वाली में 200 टेराबाइट, 1 टेराबाइट में 400 टेराबाइट और 2 टेराबाइट में 500 टेराबाइट। उसके बाद दोस्तों 4 टेराबाइट में उसमें 600 टेराबाइट। मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि मान लीजिए मैं कोई 250 GB की वहां पे जो मैं मतलब सॉलिड ड्राइव बाय करता हूँ वेस्टर्न डिजिटल की वाली, मतलब 2.5 इंच वाली SATA वर्जन वाली, तो वहां पे आप देखेंगे कि उसकी जो टेराबाइट रिटर्न डाटा है वो जो है 100 टेराबाइट। मतलब यहाँ पे क्या है कि मैं पूरी लाइफ में इसमें जो डाटा मतलब रेज करके राइट कर सकता हूँ वो 100 टेराबाइट तक डाटा रिटर्न कर सकता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों इससे आपको पता चलेगा कि यहाँ पे इसका जो अपनी जो सॉलिड ड्राइव कोई भी है उसका जो टेराबाइट रिटर्न डाटा क्या है। एक दोस्तों मैं बात आपको बताना चाहता हूँ कि टेराबाइट रिटर्न डाटा आपको 3 जगह मिल सकता है। सबसे पहले तो जो होती है उसकी जो मेन हेडलाइन होती है वहां पे दिया होता है कि इसकी जो टेराबाइट रिटर्न डाटा कितना है, तो वहां पे आपको पता चल जाएगा कि इस सॉलिड ड्राइव का जो टेराबाइट रिटर्न कितना है। फिर उसके बाद अगर आपको हेडलाइन में नहीं मिलती तो आप उसकी स्पेसिफिकेशन में देख सकते हैं, वहां पे जो लिखा होगा कि मान लीजिए जो आप सॉलिड ड्राइव चेक करेंगे वहां पे आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा जितने आप जीबी या फिर टेराबाइट की जो आप वहां पे सॉलिड ड्राइव बाय करना चाहते हैं। क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि वहां पे जो कैपेसिटी के हिसाब से उसके जो टेराबाइट रिटर्न डाटा भी अलग अलग होता है। तो वहां पे जब आप सिलेक्ट करेंगे तो वहां पे इसकी स्पेसिफिकेशन में देखने को मिलेगा। अगर दोस्तों वहां पे आपको हेडलाइन और स्पेसिफिकेशन में नहीं देखने को मिलता तो आप वहां पे किसी भी स्पेक शीट डाउनलोड करेंगे तो वहां पे आपको जरूर देखने को मिल जाएगा कि यहाँ पे उसका टेराबाइट रिटर्न डाटा कितना है। तो आप वहां से एग्जैक्ट पता लगा सकते हैं कि इसमें जो टेराबाइट रिटर्न कितना हो सकता है, मतलब स्टोरेज कैपेसिटी के हिसाब से। तो दोस्तों यहाँ पे आप ऐसे पता लगा सकते हैं। अगर मान लीजिए मैं ऐसी M.2 SSD की का पता लगाऊं कि मान लीजिए कि मेरे पास कोई वहां पे किंगस्टन की है, तो वहां पे जिसको उसका मॉडल नंबर है वो जो वहां पे है DC1000B जो M.2 SSD है, तो वहां पे दोस्तों मान लीजिए कि मैं इसमें देखूं कि यहाँ पे फिर देखो कि एंडोरेंस, तो आप दोस्तों देखेंगे कि यहाँ पे 240 GB लिखा हुआ है और 480 GB और 960 GB। अगर मैं यहाँ पे 240 GB की कोई M.2 SSD बाय करता हूँ तो वहां पे देखिए कि यहाँ पे इसका जो टेराबाइट रिटर्न डाटा है वो है 248 टेराबाइट रिटर्न डाटा है। तो यहाँ पे दोस्तों ये लिखा और साथ में दोस्तों आप ब्रैकेट में देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है कि 0.5 DWPD। तो यहाँ पे दोस्तों इसका मतलब होता है ड्राइव राइट्स पर डे। दोस्तों मैंने इसके ऊपर पहले से वीडियो बनाई है कि हमारा जो TBW क्या होता है और ये जो DWPD होता है, मतलब इसको आप कैसे निकाल सकते हैं, इसके ऊपर मैंने पहले से वीडियो बनाई है। अगर आपको दोस्तों इसके बारे में ज्यादा डिटेल में जानना तो मैंने इसके ऊपर पहले से वीडियो बनाई है, आप इस आई बटन पे क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों ये जो तरीके होते हैं जिनके जरिए हम जो पता लगा सकते हैं TBW वैल्यू कितनी है। और दोस्तों साथ में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे अगर मान लीजिए कि आपके मॉइस्चर की वजह से या फिर मान लीजिए इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से वहां पे खराब नहीं होती, मतलब जो हमारी सोर्स ड्राइव होती है, तो आपकी एग्जैक्ट जो है इतनी लाइफ होगी, मतलब वहां पे जो आप जो डाटा राइट है इतनी कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों वो एरर देना शुरू कर देगी, जिससे बाद आपको फिर जो सोर्स ड्राइव चेंज करनी पड़ेगी, या फिर दोस्तों वहां पे नोटिफिकेशन आती है तो आप पहले डाटा वहां पे जो किसी और जो सोर्स ड्राइव में पा सकते हैं। तो सिंपल मतलब यहाँ पे है कि अगर मान लीजिए आपके और किसी वजह से वहां पे जो सोर्स ड्राइव खराब नहीं होती तो आप यहाँ से जो TBW वैल्यू आपको पहले चेक करनी जरूरी है कि यहाँ पे आपकी लाइफ कितनी है, मतलब टोटल जो आप टेराबाइट प्रिंट कितना कर
सकते हैं, मतलब जिसमें आपकी जो सोल्ड ड्राइव खराब ना हो। हम दोस्तों हम बात करते हैं कि मान लीजिए आपके पहले से वहां पे कोई सोल्ड ड्राइव लगी है, चाहे मान लीजिए 2.5 इंच वाली या फिर मान लीजिए M.2 SSD लगी है, चाहे मान लीजिए लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप पीसी में, तो आप वहां पे कैसे पता लगा सकते हैं कि आपकी जो करंट जो सोल्ड ड्राइव की लाइफ कितनी बची है। तो दोस्तों उसके लिए सबसे पहले तो आपको यही पता होना जरूरी है कि वहां पे इसकी TBW वैल्यू कितनी है, तभी आप जो पता लगा सकते हैं कि वहां पे इसकी जो रिमेनिंग लाइफ कितनी बची है। मतलब सबसे पहले तो आपको जाना जरूरी है, जो मैंने आपको तरीका बता चुका हूं कि आपको कैसे चेक करनी है, कि आपको वहां पे जो इसकी हेडलाइन या फिर जो हमारी स्पेसिफिकेशन या फिर जो उसकी स्पेक शीट होती है उसमें जो लिखा होगा TBW वैल्यू कितने थे। सबसे पहले तो आपको स्टोरेज कैपेसिटी के हिसाब से ये पता होना चाहिए कि आपको एग्जैक्ट जो मॉडल नंबर की सोल्ड ड्राइव है उसकी जो TBW वैल्यू कितनी है। अब दोस्तों हम यहाँ पे पता लगाते हैं कि हम जो अपने सोल्ड ड्राइव की लाइफ कैसे पता लगा सकते हैं। तो दोस्तों उसके लिए सिंपल आपको क्या करना है कि एक फ्री सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है जिसे हम बोलते हैं क्रिस्टल डिस्क इन्फो। तो आप दोस्तों क्या कर सकते हैं कि गूगल पे जाके वहां पे जो सर्च कर सकते हैं और उसके बाद फिर क्रिस्टल डिस्क इन्फो जो साइट आएगी उस पर आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद वहां पे सिंपल आपको डाउनलोड का लेटेस्ट वर्जन का जो पेज खुलेगा, तो वहां पे दोस्तों आप उस पर डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद वो डाउनलोड हो जाएगा। मतलब उसमें क्या होगा कि वो .exe फाइल होगी, मतलब वो क्या आप इंस्टॉल कर सकते हैं। पर दोस्तों मैं यहाँ पे कई दूसरे वर्जन भी होती है जिसमें जिप फाइल होती है और उसमें आप सिंपल क्या कर सकते हैं, उसको बिना इंस्टॉल किए ही आप यूज कर सकते हैं। उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। यहाँ पे जो दोस्तों मुझे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करना, मैं सीधा ऐसे ही इस्तेमाल करना चाहता हूँ, तो मैं जिप फाइल वाला जो सॉफ्टवेयर है वो डाउनलोड करता हूँ। आपको जो अच्छा लगता है दोस्तों वो आप डाउनलोड कर सकते हैं, चाहे मान लीजिए आप इंस्टॉलर वाला डाउनलोड कर सकते हैं या फिर जिप फाइल वाला डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं जैसे यहाँ पे जिप फाइल वाला जो डाउनलोड करता हूँ, डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो मैं उसे एक्सट्रैक्ट करता हूँ, एक्सट्रैक्ट करने के बाद यहाँ पे डिस्क इन्फो 64exe लिखा हुआ है, इसके ऊपर मैं जो क्लिक करता हूँ, मतलब यहाँ पे दोस्तों क्या है कि अगर मान लीजिए आपकी 64 बिट की विंडो है तो आपको 64 वाला जो exe जो एक्सट्रैक्ट करना। अगर मान लीजिए आपकी कोई पुरानी विंडो है तो वहाँ पे 32 बिट की आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसमें आपको जो 32 वाला जो exe है वो आपको वहाँ पे क्लिक करके ओपन करना है। तो दोस्तों उसके बाद में जब मैं ओपन करूंगा, ओपन करने के बाद आप दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे मेरे यहाँ पे लिखा आ चुका है कि सबसे पहले जो मेरे यहाँ पे एक जो मेरी हार्ड डिस्क ड्राइव लगी है। अगर दोस्तों मैं यहाँ पे इसकी हेल्थ भी चेक करना चाहूँ तो यहाँ पे मैं लिखा हुआ गुड, कि यहाँ पे जो मेरी हार्ड डिस्क ड्राइव लगी है वो भी बिल्कुल सही, क्योंकि यहाँ पे मैंने 1 टेराबाइट की जो हार्ड डिस्क ड्राइव लगाई है और वो भी वेस्टर्न डिजिटल की है। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कि उसकी जो हेल्थ मेरी बिल्कुल सही है, यहाँ पे सब कुछ गुड दिया हुआ है। उसके बाद दोस्तों हम जो आप ऊपर देख सकते हैं कि मैंने 2 शो किया हुआ है कि एक में 36 डिग्री टेम्परेचर, एक में 35 के ऊपर क्लिक करता हूँ, या फिर आप एरो का साइन देखते हैं इसमें यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करने के बाद दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पे मेरे जो वेस्टर्न डिजिटल की ग्रीन कलर की 120 जो GB की यहाँ पे सोर्स शेयर लगी है। यहाँ पे दोस्तों उसकी स्पेसिफिकेशन या फिर मान लीजिए कि वहां पे जो उसकी हेडलाइन है या फिर स्पेसिफिकेशन या फिर स्पेसिफिक में नहीं दिया कि इसकी TBW वैल्यू कितनी है। आपको सभी की मोस्टली देखने को मिलेगी, पर यहाँ पे इसकी देखने को नहीं मिलेगी, तो आप नेट पर सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे जो सर्च करने के बाद मिला कि 80 टेराबाइट तक हो सकता है, पर वहां पे वो टॉप मॉडल का बताया, मतलब कैपेसिटी के हिसाब से होती है। तो यहाँ पे मेरी जो है मतलब 60 से लेकर 70 टेराबाइट तक जो मेरी टेराबाइट रिटर्न डाटा है। तो यहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि मेरे हेल्थ 62%, मतलब यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि गुड 62%, मतलब 62% जो मेरी हेल्थ बिल्कुल ओके है। यहाँ पे टोटल होस्ट रेट दिया हुआ था, यहाँ पे 30,658 GB दिया है। अगर मान लीजिए मैं इसे टेराबाइट में कन्वर्ट करूँ तो यहाँ पे इसका मतलब बनता है 30.65 टेराबाइट के करीब बनता है। अगर मान लीजिए यहाँ पे टोटल होस्ट राइट, आपको रीड नहीं देखना, आपको राइट देखना है। तो यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हैं टोटल होस्ट राइट, यहाँ पे TBW तो नहीं लिखा हुआ, पर यहाँ पे टोटल होस्ट राइट लिखा हुआ है कि आपके जैसे मेरे GB में दिया हुआ है 24,316 GB दिया हुआ है। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि मेरे GB में लिखा है, यहाँ पे जो टेराबाइट में बनता है वो बनता है 24.3 टेराबाइट के करीब बनता है। तो यहाँ पे दोस्तों तो आप देख सकते हैं कि मैं अब तक जो है अपनी जो मतलब वेस्टर्न डिजिटल की जो मेरी 120 GB की ग्रीन कलर की जो सोल्ड ड्राइव है, इसमें मैं जो 24.3 टेराबाइट के करीब जो डाटा प्रिंट कर चुका हूँ। मतलब वहां पे मैं डेली यूज करके मान लीजिए को डाटा वहां पे से उठाता हूँ, फिर दोबारा मान लीजिए कि मेरे को नहीं चाहिए, मैं उसे डिलीट करता हूँ, फिर दोबारा राइट करता हूँ, ऐसे करके मैं जितना अब तक जो टोटल मतलब जब तक मैंने इस्तेमाल किया, तो यहाँ पे मैं इसमें जो कितना जो टेराबाइट डाटा रिटर्न कर चुका हूँ, मतलब 24.3 टेराबाइट के करीब में अब तक जो डाटा यहाँ पे राइट कर चुका हूँ। उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं कि मेरी हेल्थ जो 62% है, कि मान लीजिए यहाँ पे जो जैसे जैसे खराब होती जाएगी तो वहां पे शो करता रहेगा। और दोस्तों साथ में यहाँ पे आप कलर से भी पता लगा सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं क्रिस्टल इन्फो में यहाँ पे मेरे गुड लिखा हुआ है और यहाँ पे जो मेरे वहां पे परसेंटेज दिया और वहां पे ब्लू कलर में शो किया हुआ है। अगर मान लीजिए कि वहां पे आपके जो येलो आया तो उसका मतलब है कि क्वेश्चन है कि मतलब यहाँ पे क्या हुआ है कि आपके कुछ टाइम ही है, मतलब जिसके बाद ये आपकी सोर्स खराब हो जाएगी, मतलब आपको नोटिफिकेशन आनी शुरू हो चुकी है और आप यहाँ पे से चेंज कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों अगर आपके रेड कलर की आ गई तो वहां पे बिल्कुल बैड कंडीशन में है। आप यहाँ पे इन कलर कोड से भी पता लगा सकते हैं कि आपकी सोर्स ड्राइव की यहाँ पे जो हेल्थ कितनी है और वहां पे परसेंटेज में भी शो की होगी। तो दोस्तों यहाँ पे आप इस तरह जो अपनी जो सोर्स ड्राइव की हेल्थ पता लगा सकते हैं, चाहे मान लीजिए 2.5 इंच वाली जो SATA वर्जन वाली होती है और या फिर मान लीजिए कोई वहां पे M.2 SSD लगी है। और दोस्तों यहाँ पे आप साथ में जो आपकी कोई हार्ड डिस्क लगी है उसकी भी हेल्थ यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि आपकी वहां पे जो हेल्थ कितनी है। मतलब वहां पे बैड सेक्टर में जो बाकी रिपोर्ट होती है इसमें लिखा होता है कि यहाँ पे बैड सेक्टर इतनी है या फिर आपके बैड
टेराबाइट जो सेक्टर खराब हो रहे हैं या फिर सब चीज के बारे में बता देगा। और दोस्तों यहाँ पे आप बाकी इन्फॉर्मेशन भी, जैसे कितनी बार वो पावर ऑन हुई है, मतलब आपने कंप्यूटर बंद करके फिर दोबारा रिस्टार्ट किया, मतलब कितनी बार पावर ऑन हुई है, ये आपको बताता है। और साथ में यहाँ पे बताता है कि कितनी हार्स तक आपकी जो सोल्जर ड्राइव चल चुकी है, हार्ड डिस्क ड्राइव चल चुकी है, ये आपको बताता है। और दोस्तों साथ में आप यहाँ पे टेम्परेचर और बाकी इन्फॉर्मेशन भी आप दे सकते हैं अगर आप डीपली में देखना चाहते हैं। और दोस्तों ये एक जो फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर होता है, मतलब आप बड़े आराम से इसका इस्तेमाल करते हैं, आपको कोई पेमेंट भी नहीं देनी पड़ती। बस दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि वहां पे मान लीजिए कि आपकी सोल्जर ड्राइव कोई भी होती है, वहां पे मॉइस्चर या फिर डस्ट जमने की वजह से वहां पे खराब ना हो, या फिर मान लीजिए कि वहां पे आपके जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी ना आ जाए जिसकी वजह से वहां पे आपकी जो सोल्जर ड्राइव खराब होती है, तो ये फैक्टर नहीं वहां पे आते। मतलब ये फैक्टर अदरवाइज आप मान लीजिए इस चीज से पता लगा सकते हैं कि TBW वैल्यू से, और वहां पे दे सकते हैं कितना जो आपका टेराबाइट डाटा रिटर्न हो चुका है, मतलब तो वहां से आप इसकी लाइफ जो एग्जैक्ट कितनी होगी। चाहे मान लीजिए वहां पे आपको देखने को मिलेगा किसी की 3 साल की वारंटी दी होती है, चाहे मान लीजिए 5 साल की दी होती है, पर यहाँ पे जो टेराबाइट रिटर्न डाटा सबसे ज्यादा मैटर करता है कि वहां पे इसका TBW वैल्यू कितनी है। जितना ज्यादा TBW वैल्यू होगी वहां पे उसकी लाइफ भी उतनी ज्यादा होगी। बस दोस्तों वहां पे बस ये ना हो कि हमारी जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी की वजह से वहां पे खराब ना हो और वहां पे मॉइस्चर की वजह से खराब ना हो। बाकी यहाँ पे आपकी लाइफ जो सबसे मेन डिपेंड करती है TBW वैल्यू पे डिपेंड करती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको टॉपिक काफी अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों अगली वीडियो में आपको फिर मिलता है, तब तक के लिए न्यू चीज सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।